गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 से मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज 13, 14, 15, 16 और 17 लास्ट 3 क्वेश्चंस और बचेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रूव नहीं करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल गिवन है, हमें केवल प्रूव करना है, हमें केवल x की वैल्यू निकालना है। और उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ से भी हमने इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x दिया गया है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स में ही क्या रहेगा, tan इनवर्स 2x, x की जगह पे यहाँ पे cos x है अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की जगह cos है तो cos स्क्वायर x। तो आइडेंटिटी क्या होती थी, 2 tan इनवर्स x है ये, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल होता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह पे cos x। और उस तरफ tan इनवर्स इसको हम 2 अपॉन कोसेकेंट x को हम लिख सकते हैं sin x। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है इक्वल ये 2 अपॉन sin x, ये बन जाएगा। अब यहां से हम इन दोनों को इस साइड में लेके आ सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 cos x इंटू साइन x इक्वल इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर x। तो पहले तो मल्टीप्लाई में है 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब sin स्क्वायर x को इधर ले आए, cos x इंटू sin x माइनस sin स्क्वायर x, उधर बचेगा 0। अब दोनों में से हम sin x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पे रह गया cos x माइनस यहां पे आ गया sin x। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगी। दिस इंप्लाइज दैट आइदर sin x इक्वल टू 0 और cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो अब यहां पे देखिए पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए sin x इक्वल है 0 के, दिस इंप्लाइज दैट sin x 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब x इक्वल रहेगा n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। 11th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्सरसाइज 3.4 में कि अगर sin थीटा इक्वल टू 0 है देन थीटा इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई n बिलोंग्स टू z। और उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे, cos x इक्वल sin x हम इसको लिख सकते हैं। cos x को उधर लेके जाएंगे तो ये sin x डिवाइड में cos x यानी कि tan x बन जाएगा। ये मींस टेंजेंट x इक्वल टू 1 आ गया, और टेंजेंट में 1 जो होता है वो पाई बाई 4 पे वैल्यू होती है। टेंजेंट x इक्वल आ गया टेंजेंट पाई बाई 4। अगर टेंजेंट x इक्वल होता है टेंजेंट y के, देन x इक्वल होता है n पाई प्लस y एंड n बिलोंग्स टू z। अब y की जगह यहां पे क्या है, पाई बाई, तो n पाई प्लस पाई बाई 4, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक जनरल सॉल्यूशन हमारा ये आया है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई और x इक्वल n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड n बिलोंग्स टू, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो करना क्या है, एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं।
2 tan इनवर्स कोसेक्स था, तो यहाँ पे कोसेक्स को अगर x की जगह यूज करके चले तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2x की जगह cos x आ गया तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो 2 cos x यूं का यूं और 1 माइनस cos स्क्वायर x हमें पता है कि sin स्क्वायर cos x sin स्क्वायर x के इक्वल होता है, आइडेंटिटी है। राइट हैंड साइड में 2 अपॉन sin x बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उधर 2 sin स्क्वायर x आ गया है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब sin स्क्वायर x को यहाँ पे ले आए हम लेफ्ट हैंड साइड में, साइन चेंज हो गया माइनस का हो गया। अब दोनों में से sin x को कॉमन निकाला तो यहाँ cos x बचा और यहाँ पे एक sin x रह जाएगा। तो अब दो फैक्टर हैं, उनकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दोनों में से बारी बारी से एक एक को 0 के इक्वल रख लेंगे तो sin x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू n पाई, यानी कि जब भी एंगल जो है वो पाई का मल्टीपल आएगा तो साइन में उसकी वैल्यू 0 होती है, तो n पाई ये एक सॉल्यूशन आ गया। उधर से हमने sin x को राइट हैंड साइड में लेके गए हैं, फिर cos x को राइट हैंड साइड में लेके गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो tan x की वैल्यू आ चुकी है 1 के इक्वल, और 1 जो होता है 10 में वो पाई बाय 4 में वैल्यू होती है, तो tan x इक्वल आ गया टेंजेंट पाई बाय 4। अब टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y का जनरल सॉल्यूशन 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो x है दिस विल बी इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू z, तो इस तरह से दो हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 14 भी। देखिए हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी पढ़ी थी, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस x। अब अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा देखें, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे 1 प्लस x इंटू वाई, 1 इसके मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स x की जगह पे 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, उधर है 1/2 tan इनवर्स x। हम रीजन में यही आइडेंटिटी दे सकते हैं बिकॉज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अब यहां से tan इनवर्स x को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, यहां पे tan इनवर्स ये जो 1 है इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये 1 होता है टेंजेंट पाई बाई 4, और उस साइड में 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x हो गया। यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 इक्वल एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पे तो tan इनवर्स x है प्लस ये 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x हो जाएंगे, पाई बाई 4 इक्वल 3/2 एंड tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं, 3/2 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड में, यहाँ पे tan इनवर्स x, 2 2 जा 4, तो ये पाई बाई 6 इक्वल tan इनवर्स x आ गया। अब tan इनवर्स x, ये जो tan हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से इस साइड ले आते हैं tan को, तो ये tan इनवर्स इधर आके टेंजेंट हो जाएगा पाई बाई 6, x की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट पाई बाई 6। अब टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू हम देख लेते हैं कितना होता है, टेंजेंट पाई बाई 6 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, तो इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी, और ये दोनों सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 ऑप्शनल क्वेश्चंस बचते हैं, उनको भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
हमें फाइंड आउट करना है कि साइन टेन इनवर्स एक्स इनमें से किसके इक्वल होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। साइन टेन इनवर्स एक्स हमें दिया गया है, हम लेट कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स, ये टेन थीटा इधर आ जाएगा, एक्स यहाँ पे रह जाएगा, एक्स इक्वल टेन थीटा या फिर टेन थीटा इक्वल एक्स। अब इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड में 1 कुछ लिख सकते हैं। देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर को एक्स और बेस को 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट से इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है। अगर हम tan इनवर्स x की जगह sin इनवर्स समथिंग ले आते हैं तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम tan इनवर्स x को sin की टर्म्स में लिख देते हैं। उसके लिए हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो x है और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे हमने x स्क्वायर प्लस 1 निकाल ली है। स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस x स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन उधर चला जाएगा, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था साइन टेन इनवर्स x, हमने इसको माना था थीटा के इक्वल और ये थीटा किसके इक्वल आ गया है, इसके, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स टेन इनवर्स x की वैल्यू ये आ चुकी है साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी क्लियर है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15, टेन इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करना है बस। और ये चेंज करना कैसे है ये सब हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको थीटा की इक्वल मानेंगे। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस तीनों की वैल्यू निकल जाने के बाद जिसमें भी चेंज करना है, अगर टेन थीटा को कॉट थीटा में चेंज करना है तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लो। अगर टेन इनवर्स को सीकेंड इनवर्स में चेंज करना है तो यहाँ पे सीकेंड थीटा निकाल लो, सीकेंड उधर चला जाएगा, सीकेंड इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने साइन में चेंज करना था तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि ये आया। अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स और थीटा किसके इक्वल माना था हमने, टेन इनवर्स एक्स की। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह ये पुट कर दिया, कैंसिल होके सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 दिया गया है। देन x इक्वल्स टू, यानी कि हमने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल, यहां से 2 साइन इनवर्स एक्स को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये जो साइन इनवर्स है इसको भी हम राइट हैंड साइड लेके आए तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है ये हो जाएगा cos थीटा। पाई बाई 2 प्लस समथिंग है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और पाई बाई 2 की वजह से साइन cos में चेंज हो जाएगा। 1 माइनस एक्स यहाँ पे यूं का यूं और ये cos थीटा की जगह आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं
साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, तो सो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 और साइन इनवर्स x की जगह पे आ गया थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा का अगर हम कोई फॉर्मूला देखें तो cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। हम कोई ऐसा फार्मूला देख लेते हैं जो साइन में हो। क्यों हो? क्योंकि साइन थीटा की जगह पे हम x को पुट कर पाएंगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें साइन थीटा की जगह पे हम पुट कर देते हैं, पुट साइन थीटा इक्वल x। तो 1 माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर मींस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई किया जाना है, तो सिंपलीफाई करते हैं। ये 1 इस साइड आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये 1 माइनस 1 और 2x स्क्वायर ये माइनस का है और ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x, सॉरी प्लस x। आप क्या भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस x है तो इस 2x स्क्वायर को इस साइड लेके आ सकते हैं या फिर उन दो साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 में से हमने इस 1 को कर लिया और ये वाला प्लस में हो गया ये लगा के, तो 0 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल आ गया 0। यहाँ पे 0 बचा तो ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0। दोनों में से x कॉमन आता है तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट either x equal to 0 or minus 2x plus 1 equal to 0, minus 2x equal minus 1 and x equal minus 1 by minus 2 कैंसिल हो गए x की वैल्यू। तो x की एक वैल्यू तो आती है 0 और x की एक वैल्यू आती है 1 by 2। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 by 2 लेके इसमें पुट करते हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। If x equal 1 by 2, then sine inverse 1 minus 1 by 2 minus 2 sine inverse x की जगह पे 1 by 2 पुट कर दिया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर पाई बाय 2 आएगा। तो ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1 by 2 1 by 2 बचेगा माइनस 2 साइन इनवर्स 1 by 2। देखिए साइन इनवर्स 1 by 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 by 2, तो एक माइनस का साइन और साइन इनवर्स 1 by 2 बच गया। अब इस 1 by 2 की वैल्यू रखते हैं माइनस साइन इनवर्स अंदर 1 by 2 कितने पे वैल्यू होती है, 1 by 2 जो वैल्यू होती है ये 30 पे, साइन 30 की वैल्यू 1 by 2 होती है यानी कि पाई बाई 6 पे होता है, कैंसिल हुआ तो माइनस पाई बाई 6 आया विच इज नॉट इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड पाई बाई 2। राइट हैंड साइड तो पाई बाई 2 आना चाहिए था, इसमें आंसर आता है माइनस पाई बाई 2। तो सो जो ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल। अगर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो x की वैल्यू बचेगी 0। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 17 में है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू है जो ये इनमें से किन के इक्वल होगी, यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए दो तरीके से मैं बता सकता हूं इस क्वेश्चन को। आप tan इनवर्स x की जगह पे ये माइनस tan इनवर्स y की जगह पे ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन
1 प्लस एक्स इंटू वाई, वो वाली आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। सिंप्लीफाई करने में हो सकता है आप मिस्टेक कर दें, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगे तो आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स, देखिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड कर लेता हूं, यानी कि ये x अपॉन y माइनस 1 और यहाँ पे x अपॉन y प्लस 1 लिख दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस एक्स वाई। इसको एक बार थोड़ा सा और मैं अरेंज करता हूं ताकि समझ में आ सके। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन इंटू 1 भी हम लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा x अपॉन y के साथ। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, तो वी नो कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सो tan इनवर्स x अपॉन y, ये तो यूं का यूं, अब माइनस का साइन, देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x की जगह पे x अपॉन y, फिर माइनस का साइन और tan इनवर्स 1, x की जगह पे x अपॉन y और y की जगह पे 1, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ब्रैकेट ओपन करते हैं, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y प्लस ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया है तो आंसर आता है tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स, tan में 1 होता है टेंजेंट पाई बाई 4 पे वैल्यू, tan से tan इनवर्स कैंसिल तो पाई बाई 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आता है। तो पाई बाई 4 इज द ऑप्शन सी, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको केवल ऑप्शन नहीं रटने हैं कि कैलकुलेशन सीखनी है। जरूरी नहीं है कि ये 1 मार्क की वेटेज में यही क्वेश्चन आपको 2, 3 और 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड मेथड जो इनका है करने का, आपको मेथड सीखना है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।